हाउस ऑफ ड्रैगन सीजन 2 एपिसोड 5 के शुरुआत में वी सी आफ्टरमथ ऑफ बैटल ऑफ द रूक्स रेस्ट। ड्रिफ्टमार्क पर लॉर्ड कॉर्लिस वेलारियन इमोशनल हो गए हैं क्योंकि उनकी वाइफ रेनिस मारी गई। तो किंग्स लैंडिंग में क्रिस्टन कोल और सर ग्वेन हाइटओवर मेली शी ड्रैगन के कटे हुए सर को लेके परेड करने लगे हैं, जिसे सभी किंग्स लैंडिंग के स्मॉल फोक एकदम ही अनकंफर्टेबल, एकदम शॉक नजर से देखने लगे। उसी में वहां पर एक स्मॉल फोक कहता भी है कि ऐसे ड्रैगन को मारना मतलब ये एक ब्लैक ओमेन होगा, ये अपशकुन होगा, दिस इज एन अबॉमिनेशन और इसका बदला रहेनिरा जरूर लेगी। इस मेलिस के कटे हुए सर को लेके जाने वाले परेड को वहां पर ह्यू द हैमर भी देख रहा था और इसी में एगॉन द सेकंड की भी बॉडी को एक लकड़ी के बॉक्स में से रेड किप में लाया गया। ग्रैंड मास्टर ओरवाइल एगॉन के बॉडी पर क्विकली ट्रीटमेंट शुरू करते हैं और उनके मुताबिक एगॉन अभी भी जिंदा है बट ही इज वेरी इंजर्ड एंड वी गेट टू सी एगॉन का वलेरियन स्टील का आर्मर जो उसके स्किन में एकदम मेल्ट होके गया है, विच इज एग्जैक्टली एज डिस्क्राइब्ड इन द बुक। यहीं पर हमें कुछ रॉयल साइलेंट सिस्टर्स ऑफ द सेवन भी देखने मिलती है। तो ये औरतें मतलब फेथ ऑफ द सेवन के रिलीजन का एक ऑर्डर ऑफ वुमेन है, एक औरतों का संगठन होता है जिनका प्राइमरी मोटिव होता है कि डेड बॉडी को बराबर से फेथ ऑफ द सेवन के रिवाज के अनुसार पोस्टमार्टम करके उन्हें ठिकाने लगाना। इन औरतों ने पूरी जिंदगी भर ब्रह्मचारी रहने का वाउज लिया होता है और उसी के साथ साथ वो पूरी जिंदगी साइलेंट रहेगी, उसका भी उन्होंने वाउज लिया होता है और इसीलिए उन्हें साइलेंट सिस्टर कहते हैं। तो इन साइलेंट सिस्टर्स का यहाँ पर होना मतलब अगर एगॉन मरता है तो उसके बॉडी को फेथ ऑफ द सेवन के रिवाज के अनुसार ठिकाने लगाने में वो मदद कर सकेंगे, इसीलिए वो वहां पर होते हैं। तो ये जो भी चीजें हम देखते हैं वो एलिसेंट हाइटओवर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें दिखाई देती है। वो अब तक जो भी अलग अलग रिएक्शंस ये सब होते हुए दे रही थी, तभी उसके रिएक्शन से हमें ऐसा लगता है कि मानो एगॉन के साथ में जो भी हुआ उसका जिम्मेदार कहीं एमोन तो नहीं, ऐसा ही उसे कुछ लग रहा था। सो उसका वही डाउट क्लियर करने के लिए वो क्रिस्टन कोल से भी मिलती है और उसे पूछती है कि एग्जैक्टली क्या हुआ वहां पर रुक्सरेस्ट में, वो मुझे बताओ। तो क्रिस्टन कोल सिर्फ उसे यही बताता है कि उन्होंने रुक्सरेस्ट को जीत लिया, बट एग्जैक्टली वो नहीं बताता कि कैसे एमोन ने फायर चलाई एगॉन पे, ऐसा कुछ भी वो क्लियर नहीं करता। आगे वो ये भी बताता है कि वो सब अभी यहाँ पर आ गए हैं तो वहां पर पीछे रुक्सरेस्ट पर उन्होंने एक गैरिसन को रखा है, मतलब उसने कुछ मेन एट आर्म्स को वहां पर रखा अलॉन्ग विथ किंग्स ड्रैगन सनफायर द गोल्डन टू प्रोटेक्टेड। मतलब एगॉन का ड्रैगन सनफायर अभी इस समय पर रुक्सरेस्ट पर ही होता है। देन हम ब्लैक्स काउंसिल मीटिंग में आते हैं जहां पर हमें वापस सर एल्फ्रेड ब्रूम गुस्से में दिखे क्योंकि क्रिस्टन कोल ने कई सारी बैटल्स जीती और खास करके वो अभी रुक्सरेस्ट हारे, इसीलिए उनको गुस्सा आया था। ब्लैक काउंसिल के मीटिंग में कई सारे बातें तो होती है बट उनके मीटिंग्स में कुछ भी तय नहीं होता। बट रहेनिरा खास करके काफी गुस्से में आ गई थी क्योंकि उसकी बातें कोई भी सुन नहीं रहा था। तो आगे हम रहेनिरा को मिसारिया से मिलते हुए देखते हैं और वो मीटिंग में जो कुछ भी हुआ वो मिसारिया को बताती है कि कैसे उसकी बातें कोई भी नहीं सुनता। तो वहां पर मिसारिया रहेनिरा को समझाती है कि ये वॉर सिर्फ ड्रैगन्स, मेन एट आर्म्स और कई सारे अलग अलग बैटल से नहीं जीता जाएगा। हजारों लाखों जो गरीब और आम आदमी लोग हैं, जो स्मॉल फोक है, उनमें भी एक अलग ही ताकत होती है। ग्रीन्स ने एक ड्रैगन के कटे हुए सर को स्ट्रीट्स में घुमाया, मतलब ये एक बहुत ही अपशकुन है, ऐसा ही पूरे स्मॉल फोक का मानना है, जिससे रहेनिरा भी अग्री करती है। और मिसारिया आगे ये भी बताती है कि पूरे किंग्स लैंडिंग में अभी सब जगह पर महंगाई बढ़ने लगी है और कहीं पर भी खाना वगैरह नहीं मिल रहा है। तो एक तरह का किंग्स लैंडिंग में अभी अनरेस्ट हुआ है और वहां की जनता, वहां का स्मॉल फोक अभी काफी दुखी है। तो अब अगर उस स्मॉल फोक में ग्रीन्स के खिलाफ कुछ रूमर्स फैलाए जाते हैं तो वो स्मॉल फोक कुछ बड़ा प्रॉब्लम्स ग्रीन्स के लिए क्रिएट कर सकते हैं और मन ही मन वो पूरे स्मॉल फोक ब्लैक्स के तरफ यानी रहेनिरा के तरफ आ सकते हैं। Your Grace, what you cannot do, let others do for you. ऐसी कुछ चीजें मिसारिया यहाँ पर रहेनिरा को बताती है और एकदम आगे इस एपिसोड में हमें दिखाई देता है कि मिसारिया के कहने पर रहेनिरा की लेडी इन वेटिंग लेडी एलिंडा मैसी को किंग्स लैंडिंग में स्नीक इन करवाया गया और वो वहां पर डायना से जाके मिली। अब एग्जैक्टली मिसारिया ने इस लेडी एलिंडा मैसी को क्या बताया है और वो वहां पर किंग्स लैंडिंग में उस डायना के घर में क्यों गई है, उसका मिशन क्या है, वो सभी चीजें हमें बाद में अगले
एपिसोड में पता चलेगी। फिर और एक सीन में रेनिरा एक बॉक्स को बेला के हाथों में थमाती है और उसे कहती है कि वो बॉक्स उसे ड्रिफ्ट मार्क पे जाके कॉर्लिस वेलारियन को जाके देना है। तो बेला वही करती है, वो लॉर्ड कॉर्लिस वेलारियन से जाके मिली और वहां पर वो उन्हें जाके समझाती है कि उन्हें भी उनके वाइफ रेनिस के तरह ही ब्लैक स्क्विन रेनिरा को आयरन थ्रोन मिले, इसके लिए एकदम अच्छी तरीके से एफर्ट्स लेने चाहिए। कॉर्लिस वो एक्सेप्ट तो करते हैं, बट उसके बाद में जब कॉर्लिस वेलारियन बेला को ड्रिफ्ट मार्क का एयर बनाने के बारे में बात करते हैं तो बेला उन्हें समझाती है I am blood and fire. Driftmark must pass to salt and sea. तो यहाँ पर लेजेंडरी लॉर्ड कॉर्लिस वेलारियन को ही पता नहीं कि एग्जैक्टली उन्हें किसे एयर टू द ड्रिफ्ट मार्क बनाना चाहिए, उन्हें उल्टा बेला समझाती है कि किसे ड्रिफ्ट मार्क का एयर बनाना चाहिए। तो एनीवेज ये कॉर्लिस और बेला का जो सीन हुआ था उसके पहले बेला एक्चुअली ड्रैगन स्टोन पर ही थी और वहां पर उसकी मुलाकात होती है जसेरिस के साथ में। तो जसेरिस उस समय पर डेमन को हैरेनहेल को मिलने के लिए निकल रहा था ताकि वो वहां पर जाके एग्जैक्टली डेमन क्या कर रहा है उसका पूरा रिपोर्ट वापस यहाँ पर ड्रैगन स्टोन पर आके रेनिरा को दे सके। बट जैसे ही वो हैरेनहेल को निकल ही रहा था कि तभी वहां पर जसेरिस की बातों ही बातों में दिमाग की घंटी बजी। The phrase. तो इस समय पर जसेरिस के मुताबिक क्रेगन स्टार्क के ग्रे बियर्ड्स यानी कि उसके कुछ नॉर्दर्न मैन की आर्मी जिन्हें विंटर वुल्स भी कहा जाता है, वो विंटर वुल्स इस समय पर नॉर्थ में से नीचे साउथ के तरफ धीरे धीरे आने लगे हैं और अगर उन्हें रिवर रन में जाना है तो उन्हें ट्विंस में से जल्दी से आने में मदद मिलेगी। तो ये ट्विंस का जो कैसल है वो बेसिकली एक बड़ा सा ब्रिज है और दोनों साइड में छोटे से कैसल है जो एग्जैक्टली सिमिलर दिखते हैं, इसीलिए तो उसे ट्विंस कहा जाता है। तो ये जो भी ट्विंस का एक बड़ा सा ऐसा कैसल है वो बेसिकली एक ब्रिज है जहां पर ग्रीन फोर्क के रिवर को क्रॉस करने में मदद मिलती है। आप मैप में एग्जैक्टली यहाँ पर देख सकते हो, ये नदी यहाँ से ऐसे गुजरती है। तो इस नदी को नॉर्थ से आने वाले आर्मी को क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही से वो नदी को क्रॉस कर सकते हैं और फिर आसानी से वो नीचे साउथ के तरफ रिवर रन में आ पाएंगे। बट अगर ऐसा करना है तो उस ट्विंस के हाउस फ्रे की मदद लगेगी। तो यहाँ पर जसेरिस वही प्लान करता है और हम आगे इस एपिसोड में देखते हैं कि जसेरिस ट्विंस पर पहुंच गया। तो वहां पर पहुंचते ही जसेरिस लॉर्ड फॉरेस्ट फ्रे और उनके वाइफ लेडी सेरेना फ्रे से जाके मिला। तो अभी यहाँ पर एक थोड़ा सा बुक से चेंज है। पहली बात तो हमें शो में ये दोनों भी काफी बूढ़े नजर आए, बुक में ये दोनों काफी यंग कपल दिखाए हैं और बुक में एक्चुअली इस लेडी सेरेना फ्रे का नाम होता है लेडी सबिता फ्रे, जो बुक में लेस्बियन वगैरह बताई है। तो एनीवेज इन फ्रेज के साथ में यहाँ पर जसेरिस एक समझौता करता है कि वॉर जब खत्म होगा तब हैरेनहेल का बड़ा कैसल हाउस फ्रे को दिया जाएगा और उसके बदले में हाउस फ्रे रेनिरा के सामने बेंड नी करेंगे। फिर यहीं पे हमें पता चलता है कि जसेरिस और ब्लैक्स को भी पता है कि जेसन लैनिस्टर की आर्मी वेस्ट के तरफ से इस समय पर रिवर रन और हैरेनहेल पर अटैक करने के लिए निकल गई है। तो ये जेसन लैनिस्टर मतलब ग्रीन्स के टाइलैंड लैनिस्टर का जुड़वा भाई है और वो इस समय पर वेस्ट के तरफ से लैनिस्पोर्ट से एक कुछ बड़ी आर्मी लेके धीरे धीरे करके रिवर रन के तरफ आने लगा है। तो उसी आर्मी को बराबर से टैकल करने के लिए जसेरिस विंटर वुल्स का इस्तेमाल करेगा जो नॉर्थ में से ट्विंस में से बराबर से गुजरेंगे और वो रिवर रन में आएंगे। तो इसीलिए ये फ्रेज के साथ में जो समझौता है वो जसेरिस के लिए काफी इंपॉर्टेंट हुआ और ये समझौता करके जेस वहां से निकल गया। देन वी फाइनली मीट लेडी जेन एरिन ऑफ वेल। यहाँ पर वी सी कि रेना अपने बेबी सीटर वाले मिशन में छोटे जॉफ्री, एगोन द यंगर और बेबी विसेरिस के साथ में ईरी पहुंच गई है। रेना जिनको बेबी सीट कर रही है वो बाकी के बच्चे तो यहाँ पे हमें दिखाई नहीं दिए, बट रेना और जेन एरिन के बीच में यहाँ पे कॉन्वर्सेशन होता है या कहो उनके बीच में बहस होती है क्योंकि रेनिरा ने एक बड़ा ड्रैगन देने का वादा जेन एरिन को किया था। बट यहाँ पर तो ईरी में इस समय पर रेना दो छोटे ड्रैगन्स स्टॉर्म क्लाउड और टायरेक्सस को लेके आई। तो उसी वजह से लेडी जेन थोड़ी सी गुस्से में थी, बट रेना ने लेडी जेन को समझाया कि वो दोनों भी ड्रैगन्स कुछ ही टाइम में बड़े होंगे, दे आर ग्रोइंग ड्रैगन्स। तो
उसी में आप खुश रहिए। तो ये सब तो हुआ वेल में। अभी हम वापस आते हैं रिवरलैंड्स में, जहां पर डेमन और विलियम ब्लैकवुड मिलते हैं लॉर्ड एमोस ब्रैकन से। तो यहाँ पर डेमन सीधा इस हाउस ब्रैकन के लॉर्ड एमोस ब्रैकन को कहता है कि आप मेरे सामने और इस ब्लैकवुड्स के लॉर्ड विलियम ब्लैकवुड के सामने बेंड नी करो, वरना मैं तुम्हें जला दूंगा। तो यहाँ पर लॉर्ड एमोस ब्रैकन सीधा मौत को अपनाता है। तो उसकी ये बहादुरी देख के डेमन उसे वहां पे नहीं मारता, क्योंकि डेमन के मुताबिक वो वहां पर सबको जलाने नहीं आया। तो इंस्टेड ऑफ दैट डेमन वहां पर विलियम ब्लैकवुड को सजेस्ट करता है कि वो ब्रैकन्स के कई अलग अलग एरियाज पर अटैक करना सीक्रेटली शुरू कर दे, ताकि ब्रैकन्स ब्लैकवुड्स के सामने और इवेंचुअली डेमन के सामने बेंड नहीं करे। तो बेसिकली डेमन का यहाँ पर विलियम ब्लैकवुड के लिए सजेशन होता है कि तुम हाउस ब्रैकन के लैंड में सभी को बहुत ही बुरी तरीके से सताओ, ताकि इवेंचुअली हाउस ब्रैकन तुम्हारे सामने बेंड नहीं करे और डेमन को सपोर्ट करे। फिर डेमन हैरेनहेल में वापस आया तो भाई साहब वापस हमेशा की तरह अपने कुछ अलग से नशे में चले गए, और इस बार डेमन ने अपने विजन में देखी उसकी माँ एलिसा टारगेरियन। तो लुक वाइज अगर हम बात करते हैं तो बुक की एलिसा टारगेरियन वन ऑफ द मोस्ट यूनिक लुकिंग टारगेरियन रही, क्योंकि उसकी दोनों आंखें अलग अलग कलर्स की होती है। बट यहाँ पर हमें एलिसा को देख के ऐसा कुछ लगा नहीं। एलिसा की दोनों आंखें वैसे सेम ही कलर की लगी, एंड दैट वाज काइंड ऑफ डिसअपॉइंटिंग। देन डेमन के विजन में उसकी माँ एलिसा टारगेरियन उसे कहती है कि डेमन उसका फेवरेट बेटा है। तो ये एक तरह का थ्रोबैक मोमेंट भी रहा सीजन 1 एपिसोड 4 को लेके, जिसमें किंग विसेरिस डेमन को कहता है, No. I will not revisit this debate. You were always mother's favorite. तो वही चीज एलिसा यहाँ पर दोहराती है। देन इसके बाद में वी गेट टू नो कि फॉर सम रीजन डेमन ने एकदम बर्बाद हुए हैरेनहेल को रिपेयर करना शुरू किया है, जिसके लिए सर साइमन स्ट्रॉन्ग ने डेमन से सीधा पैसे मांगे। तो डेमन साइमन स्ट्रॉन्ग को बताता है कि वो पैसों का, गोल्ड कॉइन्स का बराबर से इंतजाम करेगा। देन ग्रीन्स काउंसिल मीटिंग में डिस्कशंस होते हैं कि किंग एगोन द सेकेंड तो अभी राज कारोबार बराबर से संभाल नहीं पाएगा, तो उसके गैर मौजूदगी में किसी ना किसी को रीजेंट किंग बनाना है। तो आखिर वो कौन बने? तो यहाँ पर इस मीटिंग में एलिसेंट ने सीधा कह दिया कि वो रीजेंट क्वीन बननी चाहिए, क्योंकि उसके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है राज कारोबार चलाने का। बट फॉर हर सरप्राइज उसे वहां पर ग्रीन्स काउंसिल में किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया, और प्रिंस एमन टारगेरियन को रीजेंट किंग करके चुना गया। तो मतलब अभी एमन टारगेरियन किंग तो बन चुका है, बट वो कोई ऑफिशियल किंग नहीं, वो एक रीजेंट किंग है। इसीलिए एक्चुअली इस एपिसोड का नाम भी रीजेंट रखा गया। तो अपने रीजेंसी का पहला डिसीजन एमन लेता है कि वो किंग्स लैंडिंग के सभी गेट्स को बंद कर देगा, क्योंकि वहां पर मीटिंग में उसे पता चला कि किंग्स लैंडिंग को कई सारे स्मॉल फोक अभी छोड़ के जाने लगे हैं। देन यहीं पर एमन बताता है कि जो भी रैट कैचर्स की लाशें हैं उनको भी नीचे उतारा जाए। तो उन रैट कैचर्स की लाशें जब नीचे उतारी जा रही थी, तभी वहां पर एलिसेंट क्रिस्टन से जाके पूछती है कि क्या तुम्हारी लॉयल्टी मेरे साथ में सिर्फ रात में संबंध बनाने के लिए ही है? तुम मुझे दिन में सपोर्ट नहीं कर सकते क्या? बट यहाँ पर क्रिस्टन कोल एक बहुत ही अच्छा रीजन देता है। उसके मुताबिक ये वॉर ड्रैगन्स का है, तो एक ड्रैगन राइडर को ही रीजेंट बनना जरूरी है। तो इसीलिए क्रिस्टन ने एमंड को सपोर्ट किया। उसके रिप्लाई में एलिसेंट भी वहां पर कुछ बोल नहीं पाई। फिर हम वापस रेनिरा को मिलते हैं, जो सर एल्फ्रेड ब्रूम को हैरेनहेल को भेजती है, क्योंकि उसे एग्जैक्टली डेमन हैरेनहेल में क्या कर रहा है वो जानना था। दूसरी तरफ डेमन एलिस रिवर्स से वापस मिलता है, तो वो उसे समझाता है कि वो किंग्स लैंडिंग को जीत के खुद ही राजा बनेगा, और उसके साइड में रेनिरा एज अ क्वीन उसके साथ रूल करेगी। बट अगर वो वॉर को हारता है, उसकी पहले से ही मौत हो जाती है, तो उसके बाद जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे उसके रिलेटेड उसे टेंशन क्यों लेना चाहिए, ऐसी ही कुछ बात यहाँ पे डेमन एलिस को बताता है। देन उसी रात हैरेनहेल में कुछ मेहमान आते हैं, और ये मेहमान थे रिवरलैंड्स के 4 अलग अलग इंपॉर्टेंट लॉर्ड्स और एक लेडी, और उनके कुछ मेन एट आर्म्स भी वहां थे।
तो वो सभी वहां पे पहुंचे थे कुछ कंप्लेंट्स लेके। इनमें सबसे लेफ्ट में ये जो है वो है लॉर्ड पीटर पाइपर, देन उनके बाद में आती है लेडी मैलिस्टर, ये एक होते हैं लॉर्ड डैरी, एंड लास्टली दिस इज लॉर्ड वॉली स्मूटन। तो ये चारों भी डेमन को यहाँ पे कंप्लेंट करते हैं कि ब्लैकवुड्स ने रेड ड्रैगन ऑन ब्लैक के झंडे लहराए, यानी कि रेनिरा के बैनर्स को लहराया, और ब्रैकन्स के लैंड्स में कई सारे अलग अलग बेचारे गरीब लोगों को मार गिराया। उनके मुताबिक ब्लैकवुड्स ने कई सारे वहां के फेथ ऑफ द सेवन के मंदिर यानी कि सेप्ट्स को जलाया, कई सारे घरों को और खेती को भी आग लगाई। तो यहाँ पर लेडी मैलिस्टर सीधा बैडएस अंदाज में डेमन को बताती है कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास में ड्रैगन है या फिर किसी और के पास में ड्रैगन्स है, वो किसी भी टायरेंट को, जो भी जुल्म करने वाला लॉर्ड है, उसके सामने बेंड नी नहीं करेंगे, उसे सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इसके बाद में हमें कुछ एपिसोड के एंड में क्विक सीन्स देखने मिले, जिसमें सबसे पहले हमने देखा कि लॉर्ड कॉर्लिस वेलारियन हैंड ऑफ द क्वीन बनने को कंसीडर करते हैं। देन हम एमंड वन आइड को आयरन थ्रोन के सामने देखते हैं, जहां पर हेलेना आके बस उसे पूछती है कि वॉज इट वर्थ द प्राइस। मतलब यहां पर हेलेना को भी थोड़ा बहुत अंदाजा आ चुका है कि उसके हस्बैंड ईगॉन को एमंड ने ही हर्ट किया हो सकता है। तो एमंड उसका कुछ रिप्लाई वगैरह नहीं देता, वो सीन वही खत्म हुआ। देन सीजन 2 एपिसोड 5 रीजेंट के आखिरी सीन में हम मिलते हैं रेनिरा और जसेरिस को। वहां पर उनके बीच में कॉन्वर्सेशन में बातों ही बातों में रेनिरा जसेरिस को कहती है कि अब तक उन्होंने सब कुछ कर लिया, बट अगर एमंड वन आइड ओपनली एकदम वॉर में चैलेंज करता है उसके वेगार ड्रैगन पे बैठ के, तो उससे उन्हें फाइट करना ही पड़ेगा। शी कैनॉट बैक आउट जस्ट लाइक दैट। तो इसीलिए वो वहां पर कहती है I need dragons. तो रेनिरा को पता है कि उसे ड्रैगन्स चाहिए अगर उसे वेगार से पंगा लेना है, और कई सारे ड्रैगन्स इस समय पर ड्रैगन स्टोन पर मौजूद भी है, जो चीज जसेरिस उसे बताता है। जसेरिस सेज कि वी हैव नो डर्थ ऑफ ड्रैगन्स, हमारे पास ड्रैगन्स की कमी नहीं। मैसिव वर्मिथॉर और सिल्वरविंग ऐसे दोनों भी ड्रैगन्स इस समय पर ड्रैगन स्टोन पर ही आराम से अपने अपने केव में रहते होते हैं, जो वेगार से लड़ने के लिए इनफ है, बट उन ड्रैगन्स का कोई भी इस समय पर राइडर्स नहीं होता। यहीं पे हमें पता चला कि इसके पहले एक्चुअली प्रिंसेस रेना ने इधर वर्मिथॉर या सिल्वरविंग पर राइड करने की कोशिश की थी, बट वो वैसा करते करते एकदम मरते मरते हुए बची। तो इसी वजह से रेना के पास में ड्रैगन नहीं होता, और जसेरिस यहाँ पर सजेस्ट करके कहता है कि टारगेरियन हिस्ट्री में ऐसे कई सारे टारगेरियंस रहे हैं जो कभी भी एकदम प्रिंस नहीं बने, वो एकदम कुछ किंग्स लैंडिंग जाके नहीं रहे, और ना ही वो कुछ एकदम टारगेरियन प्रिंस और प्रिंसेसेस के टाइटल के हकदार बने। कई सारे हिस्ट्री में टारगेरियंस ऐसे भी रहे थे जिन्होंने कुछ छोटे मोटे हाउसेस के साथ में मैरिजेस की और उन्हें बच्चे भी हुए। देयर वर मेनी टारगेरियन चिल्ड्रन बोर्न विथ अदर नेम्स। मतलब बेसिकली यहाँ पर प्रिंस जसेरिस ड्रैगन सीड्स की ही बात कर रहा है। ये ड्रैगन सीड्स ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनमें टारगेरियंस का खून तो होता है, मगर वो कोई रॉयल परिवार से बिलोंग नहीं करते, उनका डायरेक्टली रॉयल टारगेरियन खानदान से रिश्ता नहीं होता। तो ये सुनते ही रेनिरा पहले तो शॉक्ड हुई, बट बाद में उसे भी रियलाइज हुआ कि ऐसे जितने भी टारगेरियंस हिस्ट्री में रहे जो एकदम प्रिंस नहीं, बट यहाँ वहां पर उन्होंने छोटी मोटी शादियां की और उनके बच्चे वगैरह हुए, तो ऐसा जो कुछ भी टारगेरियंस का एक यहाँ वहां का फैमिली ट्री हो सकता है, उनके बारे में सभी इंफॉर्मेशन ड्रैगन स्टोन के मैसिव लाइब्रेरी में जरूर होगी। तो वो उस समय पर लाइब्रेरी के तरफ देखती है, एंड वी गेट टू सी मेनी स्क्रोल्स फ्रॉम ड्रैगन स्टोन की लाइब्रेरी। और इसी के साथ साथ यहीं पे ये 5th एपिसोड ऑफ सीजन 2 ऑफ हाउस ऑफ द ड्रैगन रीजेंट खत्म हुआ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और इस चैनल को ग्रो होने में मदद करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन नोटिफिकेशन बेल so that you don't miss out on any videos. So thanks for watching again. I'll see you all in the next one. Bye and take care.